लेडीज अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। बात करेंगे रजब ईमान का जो रिलेशनशिप है उसको लेकर, जो यूट्यूब पर एक हाइप बनी हुई है, सोशल मीडिया पर एक हाइप बनी हुई है, तो उस पर हम अपना रिव्यू देंगे। यहाँ पर रजब की जो वालदा हैं उनका एक क्लिप मेरी नज़रों के सामने से गुजरा है ईमान से रिलेटेड। एक और पॉडकास्ट में सुन रही थी जहां पर उन्होंने कुछ बातें की हैं और उन्होंने कुछ यकीन दहानी भी कराई है, तो मैंने कहा चलें जी इस पर भी बात करते हैं। वहीं पर मैंने एक कमेंट पढ़ा, तो जो कमेंट करने वाले हैं उन्होंने कहा कि ईमान जो है जब उनकी रजब से शादी हुई, एक तो हम सबने देखा कि जिस धूम धड़क्के से, जिस एक शोर शराबे से, जिस एक कहते हैं ना हुल्लड़ हंगामा उस टाइम था, बहुत ज्यादा था और पैसों का लुटाना और बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस शादी को बहुत ज्यादा एक कवरेज भी दी थी, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया हाइप भी बनी थी। लेकिन क्या है कि हमारे दीन में है कि वो निकाह जिसमें सादगी हो, वो शादी जिसमें सादगी हो, वो बहुत बाबरकत है, वो बहुत ज़्यादा एक कामयाब है इंसान के लिए, है ना? और जो ये वक़्त के साथ इतना शोर-शराबा, हुल्लड़बाज़ी, पता नहीं कौन-कौन सी रसूमात, मुझे ऐसा लगता है जो व्लॉगर्स हैं ना, उन्होंने यहाँ पर आकर जिस तरह से ट्रेंड सेट करने के चक्कर में जो चीज़ें की हैं, हाइप पाने के चक्कर में, उनकी खुद की लाइफ़ बहुत मुश्किल में आ गई है। सच में मुझे ईमान के लिए इतना अफ़सोस होता है। देखिए किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, उसकी एक ख़्वाहिश होती है, उसका एक अपना ख़्वाब होता है, कुछ आरज़ू होती है, कुछ अरमान होता है कि जब शादी होगी तो इस तरह से अपने ससुराल में, अपने शौहर के साथ अपना घर बसाएगी, इस तरह से उसकी फैमिली आगे बढ़ेगी। कुछ स्टार्ट के डेज़ के एक होते हैं हर लड़की के, लेकिन एक कह दें आप कि सैडली जो ईमान है उसके केस में हमने ये तमाम तर चीज़ें नहीं देखी और बड़ा दिल दुखता है मेरा ईमान के लिए। रजब ने जो कुछ भी किया है उसमें उसके ना अपने फ़ॉल्ट्स हैं, है ना? जिस भी सिचुएशन में इस टाइम वो घिरा पड़ा है। लेकिन अगर मैं ईमान को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ इस लड़की का क्या कसूर? किस्मत बेटी की हो चाहे बेटे की हो, अल्लाह पाक दोनों का नसीब बुलंद फरमाए। तो यहाँ पर मैं उनका कमेंट पढ़ी थी, उन्होंने लिखा था कि जब ईमान की शादी हुई तो रजब की जो वालदा हैं वो ये बात किया करती थीं कि ईमान अपने साथ जहेज़ नहीं लाई। तो क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि ईमान अपने साथ किस तरह से एक फ़ेम और एक फ्लक्स जो है वो मल्टीपल लेकर आई। ईमान की शादी ने रजब को कितनी ज़्यादा हाइप दी, कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना ज़्यादा एक फ़ेम पाया, है ना? ये तमाम तर चीज़ें क्या वो नहीं देखती? और एक और उनका ही कमेंट था, जिस आईडी की मैं ये बात कर रही हूँ, एक पॉडकास्ट पे मैं पढ़ी थी। और फिर ऐसा कौन-सा मर्द होगा जो अपने घर के मर्दों के सामने बोले कि रिमान ईमान ने आते के साथ जो है ना, रीमान कह रही थी। देखिए रजब और ईमान कैसा अच्छा बनता वैसे। खैर अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ करे, बेहतरी करे इस कपल के लिए। तो उनका कहना था कि कौन-सा ऐसा मर्द है जो आते ही अपनी वाइफ़ कंसीव हो गई ये बातें करेगा, घर में बैठे दीगर मर्दों के सामने। येस, ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि आपको अपनी वाइफ़ को रिस्पेक्ट देनी है। आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं या आपके घर के जो दीगर लोग हैं, उनके सामने अपनी वाइफ़ का ख़्याल रखना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है। तो ये तमाम तर सिलसिले सच में बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग हैं और बहुत ज़्यादा अजीब हैं। अगर शौहर ही इस तरह नासमझी का एक अपनी तरफ से मुज़ाहरा करे। ख़ैर ये मैं कमेंट पढ़ी थी। दूसरा, जो रजब की वालदा हैं, उनका मैं स्टेटमेंट यहाँ पर रख दूँ। उनसे पूछा गया एक पॉडकास्ट पे कि आप ये बताइए कि ये जो तमाम तर सिलसिले हो रहे हैं, लास्ट डेज़ जो रजब हैं, उनका एक कोई लेडी है जिसके साथ कुछ रिलेशनशिप और लिविंग टाइप इस तरह का कुछ एक स्कैंडल आया है। तो उस बारे में और जो दीगर रजब को लेकर बातें चल रही होती है, फिर रजब के जो साले साहब हैं, उनकी भी कुछ यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चली थी। तो इन तमाम तर मामलात को लेकर रजब की वालदा से क्वेश्चन किया गया कि माँ जी, आप बताइए कि आप नहीं समझती कि अगर ईमान आकर सोशल मीडिया पर कह दे कि ये सब कुछ बातें जो हैं, ये तमाम तर इल्ज़ामात जो उनके हस्बैंड पर लग रहे हैं, उनकी ज़ात को बुनियाद बना के, मतलब लोगों की सिम्पैथी ईमान के साथ है। ईमान अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं रह रही हैं। उन्होंने ये प्रेफ़र किया है कि वो जाकर अपने मायके में रहें, जब तक उनके हस्बैंड नहीं आ जाते। कुछ इसी तरह का सिलसिला है और रजब की भी एक वीडियो आई है कि रजब जो है वो व्लॉगिंग को स्टॉप करें, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इस पर बात कर लूँ। तो यहाँ पर उनका स्टेटमेंट था कि हाँ,
उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि काश ऐसा हो कि जो बेटी है, बहू को उन्होंने बेटी कहा, है ना? कि जो बेटी है वो आकर खुद ऐसा कोई स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर दे दे और रजब और इन लोगों की ट्रोलिंग स्टॉप हो जाए। लेकिन फ़ोर्स इन्होंने कभी नहीं किया, इन्होंने ये बात कही, है ना? तो मैं ये सोच रही थी कि आप बेटी से तो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो बहू है वो इस तरह का कोई भी आकर स्टेटमेंट दे दे, लेकिन आप ये सोचिए कि उसको लेकर खुद आप लोग मतलब फैमिली फ्रेंड्स में जिस तरह से मतलब उसको एक तमाशा-सा बना दिया गया, क्या ये चीज़ फिर सही थी? मतलब इंसान तो फिर सभी है ना, वो भी किसी की बेटी है, आपके घर भी आपकी अपनी भी बेटी है ग़ज़ल, तो ये तमाम तर तो मेरे ख़्याल में आप इतनी मामला फ़हम तो ज़रूर होंगी कि आप एक यूट्यूबर की वालिदा हैं, आप यूट्यूब में उनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रही हैं अपने बेटे के साथ शादी से पहले उनके कंटेंट के तौर पर ज़ाहिर बात है भई इनपुट आप लोग सारे मिलकर डालते रहे हैं। तो थोड़ी-सी आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप उस बहू को इतना मान, इतनी मोहब्बत, इतनी लिबर्टी, इतना प्रोटेक्शन तो देते कि बेटा मत घबराना हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ये ग़ज़ल है ना बेटी वैसे ही तू मेरी बेटी है। मतलब एक इस तरह का एक सिलसिला आपकी तरफ से भी देखने को मिलता तो कितनी अच्छी बात थी, है ना? रख कर सोचिएगा उस लड़की की ज़िंदगी झक्कड़ का शिकार है। उसको एक दिन सुकून का नसीब नहीं हुआ अपने शौहर के साथ रहना। कितने सारे अंदेशों में घिरी वो ये तमाम तर चीज़ों को फ़ेस कर रही होती होगी। सोच है सबकी, है ना? उसका प्रेग्नेंट होना, फिर उसके घर डिलीवरी होना, फिर ये तमाम तर सिलसिले। तो जिनकी मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, वो कह रहे थे कि दादी का भी हक है कि जो पोता है, उसके साथ एक बॉन्ड बने क्योंकि रजब उनका इकलौता बेटा है। तो बिल्कुल जी, उनका राइट है, वो आएँ, बहू को अपने घर पर 1 या 2 दिन स्टे करवाएँ। फिर ईमान को चाहिए कि कुछ दिन यहाँ पर रहे, वीक में कुछ दिन चली जाए अपने मायके और उसको जहाँ पर थोड़ा-सा इस टाइम क्योंकि देखिए पोस्ट पार्टम एक जो फ़ेज़ होता है, उसके अंदर भी औरत को बहुत सारे मसाइल होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है भई एक बॉडी में पूरा चेंज आ रहा होता है, फिर एक 9 महीना वो एक कंसीव जो करती है, उसके बाद का जो एक फ़ेज़ होता है, वो तमाम तर फ़ेज़ आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ईमान का किस तरह से गुज़रा है ना? किस अंदेशों में गुज़रा है, किन चीज़ों में गुज़रा है, कैसी कंट्रोवर्सीज़ को टैकल करते हुए गुज़रा है, अपने हस्बैंड के हवाले से इस तरह की चीज़ों का सामने आना और उन चीज़ों का कहीं न कहीं पर एक मतलब वैलिड हो जाना, ये तमाम तर सिलसिले क्या बहुत नॉर्मल हैं और फिर उस पर ईमान ने अपना दिल बड़ा किया और अपने हस्बैंड को माफ़ कर दिया, ये भी खबरें हैं। और ईमान से जब किसी ने पूछा कि आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं, जो आपकी मतलब जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने आकर इस तरह सोशल मीडिया पर आपको लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया का पार्ट बनना ही नहीं चाहती, वो सोशल मीडिया से जस्ट दूर रहना चाहती हैं। उनकी ये कोशिश है कि वो कोई भी स्टेटमेंट ना दें। तो मुझे लगता है बहुत समझदारी का स्टेप है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लाकर जो लोग भी अपनी लाइफ़ रखते हैं, अपनी लाइफ़ को मुश्किल आसान बनाकर जो भी कंट्रोवर्सीज़ आगे सेल कर रहे होते हैं, तो वो अपनी हकीकी लाइफ़ में कभी भी पुरसुकून नहीं रहते। दौलत आ जाती है, फ़ेम आ जाता है, लेकिन सुकून गारत हो जाता है। तो मुझे लगता है समझदार लड़की है ईमान, है ना? और अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाए, उसके लिए आसानी करे। उसके जगह पर रखकर खुद को अगर सोचे ना, तो लोगों को फिर पता चले, है ना? तो फिर क्या है जनाब कि ये जो पॉडकास्टर थे, मैं इनका इंटरव्यू सुन रही थी, तो इन्होंने कहा कि जो ईमान और रजब है ना, वो एक साथ नज़र आएँगे इंशाअल्लाह और उम्रा करने भी जाएँगे और डिफरेंट कंट्रीज़ भी घूमेंगे क्योंकि ईमान अपने शौहर के बारे में ना बिल्कुल क्लियर है कि उसे अपने शौहर के साथ ही रहना है, बट अपने इन-लॉज़ के घर नहीं जा रही। भई उसकी कुछ हो सकता है यहाँ पर कुछ उसके अपने कंसर्न्स हों, कुछ ऐसी उसकी यहाँ पर सोच हो, कुछ ऐसे मामलात हों जो अगर आकर वो रख दे ना कि ये रीज़न है, इस बिना पर मैं नहीं रह रही इन-लॉज़ के साथ, अब बोलो तो फिर क्या रह जाएगा? एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया जो बदनामी का सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में अगर वो खामोश है, पुरसुकून होकर वो टाइम जबकि उसका शौहर पाकिस्तान नहीं आ जाता, तब तक वो अगर अपने पेरेंट्स के घर रहकर गुज़ारना चाह रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, दादी से मिलवाए बच्चे को, घर आए, रहे, अपने इन-लॉज़ के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करे और फिर चली जाए। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जो इन-लॉज़ हैं सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो जो इन-लॉज़ हैं, वो क्या करेंगे कि मतलब ईमान को ना बिल्कुल एक
उसमें रख लेंगे। तो अब ऐसा भी नहीं है कि वो ईमान को हॉस्टेज बना लेंगे और इस तरह के कुछ मामलात होंगे। लेकिन जो पॉडकास्टर हैं, उनका कहना था कि रजब के ऊपर जितनी एफआईआर्स हैं, वो तब तक एंड नहीं होगी, जब तक रजब पाकिस्तान नहीं आते, जब तक यहाँ पर आकर वो केसेस को फेस नहीं करते, जब तक वो अपने मुल्क में एंटर नहीं होते। अगर वो सारी ज़िंदगी बाहर बैठे रहेंगे, तो उन पर ये एफआईआर्स रहेंगी, मतलब केस ओपन नहीं होगा और केस अपनी जगह रहेगा। और ये इल्ज़ामात, अगर उन्हें इनसे छुटकारा पाना है तो आएँ और केसेस को फेस करें। जैसे अभी डकी ने केसेस को फेस किया, कुछ उसकी लाइफ में भी मुश्किलात आईं। अरूप को कंपेयर किया जा रहा है ईमान से, तो लोग कह रहे हैं डकी ने अरूप को प्रिंसेस बना के रखा है, और एक मर्द जिस तरह अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी ढाल बना रहता है, तो वो उस तरह के मामलात हैं। रजब ईमान और डकी अरूप, इन 2 कपल्स का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि रजब ने जगह-जगह ईमान को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है। अच्छा, अगर मैं रजब की एक वीडियो देखती हूँ, जो अभी मेरी नज़रों के सामने से गुज़री है, और हमारी ही एक रिएक्शन चैनल है, उन्होंने लगाया है उसको, तो वो मेरी नज़रों के सामने से गुज़री है। तो उसमें रजब ने कहा है, और मैंने रजब की कम्युनिटी पोस्ट भी देखी है, कि जब वापस आऊँगा, तो इस तरह से कुछ है कि बहुत ज़्यादा एक डबल पावर के साथ आऊँगा। उस कम्युनिटी पोस्ट का मीन ये निकलता है, मतलब वो बेसिकली अभी अपने चैनल पर व्लॉगिंग को स्टॉप कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि उनके व्लॉग में जिन-जिन लोगों ने साथ दिया, उनके फ्रेंड्स हैं, हैदर और कॉन्डोगर और पता नहीं और कितने नाम हैं, तो जिन लोगों ने साथ दिया है, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी अपनी आगे लाइफ है, उनके अपने आगे चैनल्स हैं। और रजब ने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा साथ दिया है दोस्त होने के नाते, और वो मेरे लिए अब कितना कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें चैनल से कुछ पे तो करता नहीं हूँ। तो ये भी बड़ी बात है रजब, कि इतने सारे लोग आपके कंटेंट में आपको सपोर्ट करते रहे। ठीक है, सबने मिलकर फेम लिया, लेकिन आपके व्लॉग का कंटेंट होता क्या अगर ये सारे लोग आपके साथ नहीं होते? इस चीज़ का भी आपको एहसास है, तो दैट्स गुड। लेकिन इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जब मैं आऊँगा, तो मैं एक-एक की जो असलियत है, रियलिटी है, खोलूँगा। साथ ही इन्होंने अपनी बहन के हवाले से कहा, जो ग़ज़ल है, कि इनके बहनोई बिल्कुल भी कोई शिकवा नहीं करते कि तुम अपनी माँ के घर क्यों रहती हो, महीना-महीना रहती है, हफ्ता-हफ्ता रहती है। और जो बहन है वो भी कहती है, तुम बोलो, मैं यहाँ से तुम्हें कोई क्लिप बना के भेज देती हूँ, उसको ऐड करके व्लॉग बना के तुम अपने चैनल पर डाल देना। ज़ाहिर बात है भई, रजब का चैनल तो बहुत एक फेम हासिल कर चुका है, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट किया है, बट रजब ने कहा वो 35 मिनट का जो व्लॉग है वो बनाना आसान नहीं है। ना सिर्फ ये कि आसान नहीं है, बल्कि कंटेंट कहाँ से लाएँगे? बेसिक पॉइंट इज़ दैट रजब, वीडियो का जो कंटेंट है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, बेसिकली आपकी वाइफ, आपका बच्चा, वो तमाम तर लोग जब तक एक जगह पर दोबारा से यूनाइटेड नहीं होंगे, तो कंटेंट कैसे बनेगा? तो रजब ने ये बात कही, अपनी वाइफ का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है एक टॉन्ट मारा है, कि उन्होंने अपनी बहन को कहा कि जो बेटियाँ हैं, उनकी शादी इसलिए की जाती है कि वो जाकर ससुराल में रहें, ससुराल में अपनी लाइफ जो है वो लेकर चलें, अपने शौहर, अपने इन-लॉज़ के साथ। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी जो बहन है, वो आकर महीना-महीना भर जो है वो मायके में बैठी रहे, माँ-बाप के साथ रहे, क्योंकि वो माँ-बाप का ख़्याल भी करती है, रजब को व्लॉग भी बनाकर देती है। तो रजब ने, मुझे लगता है, ऐसा जो टॉन्ट है वो ईमान को मारा। बट रजब, ईमान और ग़ज़ल का क्या कोई कंपैरिज़न है? जिस फ़ेज़ से लाइफ़ के ईमान गुज़री है आपके साथ, और जिस तरह का बिहेव आप ईमान के साथ करते हैं, क्या आपके बहनोई सेम जो एटीट्यूड है वो आपकी बहन के साथ रखते हैं? यहाँ पर ये भी तो देखिए ना, वन साइड कंपैरिज़न मत कीजिए। तो ख़ैर, यहाँ पर रजब ने कहा कि जब वो पाकिस्तान आएँगे, तो आकर जब उनका व्लॉग आए, जब भी आए, और उन्होंने कहा कि अभी तो उनको 4 महीने हुए हैं यूके आए हुए, है ना? अब मज़ीद 2 महीने अगर होते हैं, तो फिर देखते हैं कि कितने लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने आते हैं, और बहुत सारे लोग बेनकाब हुए हैं, और ये हुआ है और वो हुआ है। पता नहीं अपने फ्रेंड्स को कह रहे हैं, सब बैक हो गए हैं, या फिर इनका इशारा अपने इन-लॉज़ की तरफ है, अपने साले की तरफ है, ऑन नाम है ना, या फिर ईमान की तरफ है। लेकिन रजब, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो कौन-से पेरेंट्स हैं, वो कौन-सा भाई है, वो कौन-सा घराना है, जो इस तमाम तर सिचुएशन को, जिसमें कि ईमान
इंडल्ज रही है आपकी वजह से और फँसी रही है, तो वो पसंद करेंगे कि उनके घर की बहू, बेटी जो भी है, वो इस तरह के मामलात में ज़िंदगी उलझी रहे और उसकी लाइफ़ जो है वो तमाशा बनी रहे। जस्ट इस वजह से कि आप कंट्रोवर्शियल हो गए, आपको फ़ेम पाने के बाद उसे सँभालना नहीं आया, आपको ये नहीं अब तक समझ में आया कि आप यूट्यूब पर हैं, तो आपको क्या बात करनी है, आप सोशल मीडिया पर हैं, तो आपको कैसे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बनाने हैं, हराम हलाल का आपको अंतर समझ में नहीं आया, तो ये तमाम तर चीज़ें तो फिर आपकी तरफ मुझे लगता है ना जो गलतियों का मिस्टेक्स का पलड़ा इस रिलेशनशिप में है ईमान और रजब की, तो रजब आपकी जो गलतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ईमान जो है ना उसका जस्ट रिएक्शन है, कोई भी औरत होगी, कोई भी लड़की होगी जिसकी लाइफ़ इस तरह से खुदा ना करे एक मुश्किल में फँस जाए, तो मेरे ख़्याल में वो तो डिप्रेशन में चली जाए। ईमान मुस्कुराती है और अपने बच्चे के साथ एक ज़िंदगी गुज़ारी, तो मेरे ख़्याल में इतना तो राइट उसे मिलना चाहिए कि जहाँ पर वो इस टाइम पुरसुकून हो, उसको उसकी ज़िंदगी आज़ादी से गुज़ारने की कोशिश जो वो कर रही है, वो करने देनी चाहिए और जो इनकी सासू मॉम है रजब की, मेरे ख़्याल में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना चाहिए कि जिस पॉडकास्ट में आकर वो कह रही हैं कि उनकी ख्वाहिश थी कि ईमान आकर मना कर दे, तो आप आकर बोल दें कि बहू-बेटा दोनों जो है ना, वो आपके हैं और जो बहू है वो बेटी से भी ज़्यादा बढ़कर है। तो खबरदार मेरी बेटी पर किसी ने एक उँगली भी उठाई या उसके घराने पर कोई बात भी की, तो अगर उसके घराने पर बात की तो समझो कि आपके घराने पर बात की। तो ये वाला एटीट्यूड भी तो होना चाहिए ना, जो चीज़ आपकी तरफ से मिसिंग है। एनीवेज़ दिल से दुआ है कि जिस तरह रजब ने कहा कि वो दुनिया में जहाँ कहीं चला जाए सॉरी, तो उसको बिल्कुल भी ना सुकून नहीं है। सकून जो है वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान आकर मिलेगा और पाकिस्तान के बगैर उसका गुज़ारा भी नहीं है और यहाँ तक कहा कि दफ़न जो है वो पाकिस्तान की ही मिट्टी में होना चाहता है। तो रजब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि आप आइए अपने केसेस को फेस कीजिए, अपने ऊपर लगाए गए एलिगेशंस जो हैं उनका मुकाबला कीजिए, ताकि जो आपकी लाइफ है उसमें लॉन्ग टर्म पर सुकून आए। इस तरह हर चीज़ों से फरार हासिल करके जबकि आपको असाइलम भी नहीं लेना है किसी और कंट्री का आपको एक होता है ना वहाँ पर आपको परमानेंट रहना भी नहीं है और आप अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो कुछ कोशिश तो आपको भी करना पड़ेगी ना जज़्बात से हटकर और इमोशंस से हटकर बाकी व्लॉग ना बनाने का जो फैसला है मैं समझती हूँ कि दिस इज़ नॉट राइट आपके फैन्स हैं, आपका इंतज़ार करते हैं, तो जितनी व्लॉगिंग आपसे हो पाती है, ज़रूरी नहीं कि 35-35 मिनट, 40-40 मिनट लॉन्ग ड्यूरेशन का आप वीडियो डालें। आप हल्का-फुल्का व्लॉग डाल दीजिए और ईमान के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वो लालची लड़की होती, तो उसके पास इतना फ़ेम है अभी कि अगर वो अपना चैनल स्टार्ट करे अपने बेटे के साथ, तो लोगों का फ्लक्स जिस तेज़ी के साथ उसकी तरफ जाएगा, तो सोच है आपकी और पैसा आता और शोहरत आती किसे बुरी लगती है बट पॉइंट इज़ दैट उस लड़की की ज़िंदगी में सुकून जो है ना मुझे लगता है वो मिसिंग है और उसकी जो ज़हनी कैफ़ियत है, दोबारा कहूँगी कोई और औरत होती तो शायद वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी जो है ना उसको खो देती। तो थोड़ा-सा उसकी तरफ भी सोचिए, बाकी अल्लाह आप दोनों के लिए आसानियाँ फ़रमाए, आप दोनों को अपना घर बसाना क्योंकि ईमान आपके साथ रहना चाहती है, आप भी उसके साथ रहना चाहते हैं तो नसीब करे। आप लोगों को आपके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे और आपकी औलाद के सर पर आपका साया सुकून के साथ, सलामती के साथ कायम रखे और आपके ऊपर जो भी मुश्किलात हैं, जहाँ-जहाँ आपकी गलती है, अल्लाह करे कि आपको उसका एहसास भी हो, बाकी जो भी चीज़ें हैं उसको आकर आप फेस कीजिए क्योंकि आपके बच्चे की भी पूरी अभी लाइफ़ पड़ी है। तो आप अब खुद बच्चे नहीं हैं बल्कि आप एक बच्चे के बाप बन चुके हैं, तो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पहचानिए। असलियत खोलेंगे, नहीं खोलेंगे वो बात की बात है, पहले अपनी लाइफ़ को तो सेट कीजिए, पॉइंट इज़ दैट। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।